हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम याद करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने भारत को सिर्फ आज़ादी का मतलब नहीं समझाया, बल्कि उसे न्याय, समानता और अधिकारों की भाषा दी। उन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तालुका के अम्बावड़े कस्बे से था और वे महार समुदाय से संबंधित थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वह संत कबीर दास के अनुयायी और एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर लगभग 2 वर्ष के थे जब उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत सरकारी स्कूल से की, जहां बचपन से ही उन्हें भेदभाव, उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और कई बार उन्हें पानी तक पीने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये अनुभव उनके जीवन में गहरे अंकित हो गए, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि यही संघर्ष उनके भीतर एक ऐसी शक्ति बन गया जिसने उन्हें समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। 1894 में उनका परिवार सतारा चला गया, जहां कुछ समय बाद उनकी माता का निधन हो गया। उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो ब्राह्मण थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनका उपनाम अम्बावडेकर से बदलकर अम्बेडकर कर दिया। फिर वर्ष 1897 में उनका परिवार मुंबई चला गया। वर्ष 1906 में जब वे 15 वर्ष के थे, उनका विवाह रामाबाई से हुआ। विवाह के पश्चात भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और उस वक्त उस समुदाय से ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति बने। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य की सेवा में कार्य करना शुरू किया। 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के माध्यम से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान उन्होंने न केवल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति का गहन ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को भी आत्मसात किया। उन्होंने 1915 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर शोध प्रस्तुत किया। 1916 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश विषय पर शोध किया और भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास विषय पर एक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई शुरू की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट पर कार्य किया। परंतु 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्हें बड़ौदा में सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। 1918 में वे मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर भी बने। यहाँ वे छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे, परंतु तब भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने राजनीति में रुचि लेना शुरू किया और 1919 के भारत शासन अधिनियम के लिए गठित साउथ बरो समिति के समक्ष अपने विचार रखे, जहां उन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन और आरक्षण की वकालत की। 1920 में उन्होंने मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया, जिसमें उन्हें कोल्हापुर के महाराजा का समर्थन मिला। उन्होंने सामाजिक सुधार और न्याय के लिए लगातार कार्य किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाना था। उन्होंने मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए भी आंदोलन किया। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें उन्होंने अलग निर्वाचन की मांग छोड़कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। वर्ष 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 के चुनावों में सफलता प्राप्त की।
बाद में यह पार्टी अनुसूचित जाति संघ में परिवर्तित हुई। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। 1947 में आजादी के पश्चात उन्हें देश का पहला विधि मंत्री नियुक्त किया गया और संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हो। उन्होंने छुआछूत को समाप्त करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए ठोस प्रावधान किए। उनका यह कार्य केवल एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखना था जहां हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हो। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश भर में लागू हो गया। इसी के साथ उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अवधारणा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों ने 1934 के आरबीआई अधिनियम को प्रभावित किया, जिसके आधार पर केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों तथा वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन माना। महिला अधिकारों के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के हित में कई सुधार किए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता होने के साथ साथ वे एक महान लेखक भी थे। उनकी रचनाएं जैसे अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे और बुद्ध और उनका धम्म आज भी समाज को प्रेरित करती है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक विद्वान, समाज सुधारक और ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1956 में उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया और उसी वर्ष 6 दिसंबर को उनका निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता की एक प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा दी। भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा मार्ग दिया जो न्याय, समानता और मानवता की ओर ले जाता है। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।